दोस्तों, एक शॉकिंग ट्रूथ आपके बीच में रखना चाहता हूं, आग का बपतिस्मा। क्योंकि मैं समझता हूं कि इसको भी लेकर बहुत सारे लोगों की गलत फहमी है कि आग का भी बपतिस्मा होता है। अब ये कैसे है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है, तो जिसके चलते आपके बीच में रखता चलूं कि ये होता कैसे है। ओके, आइए कुछ बातों को रखते हैं फिर समझाते हैं। आग का बपतिस्मा, मैं समझता हूं कि पेंटिकोस्टल, कैरिस्मेटिक, बहुत सारे चर्चेस, इंडिपेंडेंट और आजकल के सो कॉल्ड जो भी पॉपकॉर्न की तरह भी उछल उछल के जो अपना नाम डॉक्टर, अपोस्तल, पता नहीं क्या क्या रख लेते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो मेरा वीडियो है, अभी जो एडिट वीडियो भी अगर आप देख रहे होंगे तो ये उनके मुंह पे तमाचा है। इसलिए मैंने लिखा है कि शॉकिंग ट्रूथ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। डैनियल भाई, आपकी जो लैंग्वेज है वो सेवकों की तरह नहीं होगी मेरे भाई, क्योंकि जिस सेवक को तुम समझ रहे हो वो 120 वाला नहीं है, वो 120 वाला नहीं है। यीशु डांटते थे, मैं भी डांटता हूं। पौलुस तीमोती को कहता है डांट और समझा, मैं भी डांट और समझा रहा हूं, क्योंकि मैं भेड़ियों को डांट रहा हूं। आप लोगों को लग रहा होगा कि तुम कलीसिया के सेवकों को ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं उनको नहीं बोल रहा, मैं झूठे सेवकों को बोल रहा हूं। आपको यह समझना होगा। आग का बपतिस्मा का कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। कहां से आया ये कॉन्सेप्ट? सबसे पहला बड़ा सवाल, ये कॉन्सेप्ट आया कहां से? तो दोस्तों पहले इसको समझ लेते हैं। मत्ती का 3:11 और गलातियों की किताब उसका 4:26, जो कि आपके बीच में मैं रखूंगा, जिसके चलते ये दोनों ग्रुप फंस गए। ये दोनों ग्रुप फंस गए। अगर आपको याद होगा गलातियों 4:26 में ऊपर की मादा यरूशलेम, तो यरूशलेम का ग्रुप तैयार हो गया। ये देख लीजिए, यरूशलेम का ग्रुप तैयार हो गया। तो आपको बता दूं कि गलातियों 4:26, अगर माता यरूशलेम वालों से पूछोगे कि आपने इसका कॉन्टेक्स्ट पढ़ा, तो वो कहेंगे कि हमको इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सिर्फ एक ही वचन से मतलब है और वो है गलातियों 4:26। इसलिए हमने पढ़कर यह तय कर लिया कि यहां पर जो है ऊपर एक माता रहती है और वो यरूशलेम है, जबकि सारा और हजीरा का कॉन्सेप्ट है। वैसे ही दोस्तों इसको भी लेके मत्ती 3:11 को भी लेकर लोगों ने रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। मैथ्यू चैप्टर 3:11 रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, गलेशियन चैप्टर 4:26 रेड आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पढ़कर ये दो ग्रुप फंस गया। बताइए, बहुत ही बुरा एक्सपोज होने वाले हैं। नरक की आग को पवित्र आत्मा की आग का बपतिस्मा बोलने वाले अभी इस वीडियो में आप लोग बहुत बुरा फंसने वाले। तो जितने भी पास्टर्स अगर अपनी प्रार्थना में ऐसा कोई शब्द यूज करते हैं कि पवित्र आत्मा का आग आ रहा है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, क्योंकि न्याय के दिन यीशु आपको यह सब आपके मुंह पे बोल देगा कि चले जाओ। कहां चले जाओ? हेल में, गेहेना, नरक में चले जाओ। क्यों? आप जानते हैं, मैं उसको बताते हूं, आगे भी रखूंगा। पूरे बाइबल में किसी को भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला था। मैं कम से कम, मैं जब किसी से बात कर रहा था तो मैंने कहा मैं 1 लाख इनाम दूंगा आपको, टोटल 1 लाख रुपए आपके अकाउंट में डाल दूंगा। मुझे बाइबल से प्रूफ करके बता दो कि बाइबल के अंदर आग का बपतिस्मा किसी को मिला है, लिखित में, कॉन्टेक्स्ट में, क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट में कि आग का बपतिस्मा इसको मिला। 1 लाख रुपए का इनाम। या अगर कोई ये चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहता है तो आइए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा, 9982335777। कॉल करिए और बात करिए। बपतिस्मा शब्द एक भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का, जिसको कहते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से इस तरीके से बात करता है, जिसका भी मैंने नीचे एरो किया है, तो अभी नीचे कुछ आएगा, जिसके चलते मैं चाहता हूं कि आप उसको देखेंगे। यहां तक ठीक है? वापस पढ़ देते कि बपतिस्मा एक शब्द है, भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का। पढ़िए, मुझे तो एक बपतिस्मा लेना है, और जब तक वह न हो ले तब तक मैं किसी सकेती में रहूं। मैं कैसी सकेती में रहूंगा? इसका मतलब है, सकेती का मतलब है स्ट्रगल कर रहा हूं, सकेती का मतलब है मैं जूझ रहा हूं, सकेती का मतलब है मैं पीड़ित हूं अभी फिलहाल। क्यों? क्योंकि मुझे एक बपतिस्मा लेना। ये कौन सा बपतिस्मा है? क्योंकि लूका के 4 में पानी का बपतिस्मा हो चुका है। ये बात हो रही है लूका 12:50। ये कौन सा बपतिस्मा है? रख देते हैं। ये बपतिस्मा है क्रूस का। कहां प्रूफ होता है? पढ़ लीजिए, रोमियो 6:3। जी, क्या तुम नहीं जानते कि हम जितनों ने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया। कौन सा बपतिस्मा? यीशु का बपतिस्मा। लिखा है यीशु का बपतिस्मा लिया तो उसकी मृत्यु का बपतिस्मा है। तो यीशु यहां कौन सी बपतिस्मा की बात कर रहा है?
मृत्यु की बपतिस्मा की। ये एक लैंग्वेज है, जैसे मैंने आपको कहा, बपतिस्मा शब्द भाषा है परमेश्वर का अपने लोगों से बात करने का, और ये उसका एक प्रूफ है। आइए इसको भी पढ़ते हैं। हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इस बात से अज्ञात रहो कि हमारे सब बाप दादे बादल के नीचे थे और सबके सब समुद्र के बीच से पार हो गए और सबने बादल में और समुद्र में मूसा का बपतिस्मा लिया। किसका बपतिस्मा लिया? मूसा का बपतिस्मा लिया। यहां भी बपतिस्मा शब्द एक भाषा है, एक भाषा है। अगर आप इसको ठीक से देखोगे, बादल में, समंदर में, मूसा का बपतिस्मा, क्रूस का बपतिस्मा, जिसके चलते अब आपके बीच में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा या नरक का बपतिस्मा, अगर आपको यह समझना है तो आपको मेरे साथ में आगे बढ़ना होगा। तो मत्ती 3:11 को कॉन्टेक्स्ट में पढ़ेंगे तो 10 और 12 में इसका कॉन्टेक्स्ट है। पढ़े जी। और अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। ये कौन सा आग है? ये न्याय का आग है, ये गहना है, यानी कि हेल। आगे, मैं तो पानी से तुम्हें मन फिराव का बपतिस्मा देता हूँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसकी जूती उठाने के योग्य नहीं। वह तुम्हें पवित्र आत्मा 120 को दे चुका है। ओके, आग से भी और आग से बातें। एक है पवित्र आत्मा और बीच में जब और आता है तो इसका मतलब है टॉपिक चेंज हो गया है, और वो है आग का बपतिस्मा। अभी इसका कॉन्टेक्ट कौन सा है? आग का बपतिस्मा मतलब नरक का बपतिस्मा। वचन 12 जी। उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलियान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु बूसी को उस आग में जलाएगा जो बूझने की नहीं। यहां लिखा है उस आग में, यहां लिखा है काटा और आग में झोंका जाएगा, यहां लिखा है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा, और यहां पे लिखा है आग का बपतिस्मा। पवित्र आत्मा के बपतिस्मा को आग के बपतिस्मा के साथ में जोड़ा है जॉन द बैप्टिस्ट ने, यीशु ने नहीं जोड़ा है। अभी मैं प्रूफ करूंगा। जॉन द बैप्टिस्ट बोलते बोलते ये बात को कह गया है, लेकिन जीसस ने कभी भी पवित्र आत्मा के साथ में आग का बपतिस्मा को नहीं जोड़ा है। डंके की चोट पे बोल रहा हूं। उसका प्रूफ क्या है आपके बीच में रखूंगा, लेकिन पहले आपको यह समझना जरूरी है कि यहां पे मैं तुम्हें पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा दूंगा। यीशु की बात को कहते वक्त में लूका 3:16, मत्ती 3:11, लूका 3:16, मत्ती 3:11 में दोनों एक ही जगह पे बात आती है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा अलग है और आग का बपतिस्मा अलग है। मैं वापस कहता हूं, इसको जॉन द बैप्टिस्ट ने जोड़ा है, जीसस ने नहीं जोड़ा। लेकिन पहले आग की बात करते हैं कि यह नरक का आग क्यों। जी, क्या हो गया जी? नरक का आग क्यों? आइए सुनते हैं। लूका 12:49 में, मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया हूं और क्या चाहता हूं कि यह कि अभी सुलग जाती। ये यीशु बोल रहा है। इट्स ओके, बहुत है ना, इट्स ओके, हाँ इट्स ओके। अच्छा ठीक है, देख लीजिए बात को समझना होगा। मैं पृथ्वी पर आग लगाने आया और क्या चाहता हूं कि केवल यह कि अभी ये जीसस है। यहां जीसस ने बपतिस्मा को पवित्र आत्मा के बपतिस्मा के साथ में नहीं जोड़ा, जैसे जॉन ने जोड़ा है। अब ये इसको भी पढ़ते हैं, इब्रू 12:29, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। तो यहां पे ये जो मैसेज है ना, ये टोटल जजमेंट का फायर है। आग की बात हो रही है यहां पे, पवित्र आत्मा की आग यहां पे नहीं है। हाँ, अभी कुछ लोग जो हैं वो इसलिए इसको पवित्र आत्मा से जोड़ देंगे, उनकी मूर्खता पे हंसी आ रही है मेरे को, और कुछ नहीं हो रहा है। और वापस कहता हूं कि ऐसे जितने भी सिखाते हैं वो 120 की कलीसिया का पार्ट नहीं है, शैतान की सभा है, जैसे आपको मैं पढ़वा चुका हूं जी। 1 कुरिन्थियों 3:12, यहां पे भी आग आएगा, लेकिन ये आग भी पवित्र आत्मा का नहीं, ये भी आग न्याय का है जी, परखने वाली आग। यस। और यदि कोई इस नेव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखता है तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा। वो कौन सा दिन है? वो न्याय का दिन है, द डे ऑफ द लॉर्ड, जजमेंट डे की आग की बात हो रही है। वह आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा, और ये तो लिखा है, इसको आप पवित्र आत्मा से कैसे जोड़ सकते हैं? अब बताइए, मूर्खता है कि नहीं? वचन को पढ़ना कैसे? जैसे माता यरूशलेम वालों ने गलातियों 4:26 को ऐसे पढ़ के ग्रुप बना दिया, आप लोगों ने फायर वाला ग्रुप बना दिया। ये मूर्खता है। आइए देखते हैं कि वो क्यों वो आग बपतिस्मा नहीं है, क्योंकि वो आग बपतिस्मा नहीं है। प्रूफ के साथ में आपके बीच में रख रहा हूं, ये यीशु का स्टेटमेंट है, पढ़िए। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया है, परंतु थोड़े दिन के बाद
तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। ओके, अब ये पतरस बोल रहा है, यीशु का ही स्टेटमेंट को पतरस बोला प्रेरितों के 11वें अध्याय में। तब मुझे प्रभु का वह वचन स्मरण आया कौन सा? ये वाला जी, जो उसने कहा कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया, परंतु तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। आपको पता है इन दोनों में एक शब्द गायब है और वो है आग। यहां कहीं पे भी आग नहीं है, ना 1:5 में, ना 11:16 में, कहीं पे भी आग नहीं। फिर कैसे कह सकते हो कि पवित्र आत्मा का आग है? कैसे कह सकते हो कि आग से बपतिस्मा मिलेगा? एक्ट चैप्टर 2:4, एक्ट चैप्टर 10:44 में दोनों भी जगहों पर आग का बपतिस्मा नहीं है। कुरनेलियुस को भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला और इनको भी आग का बपतिस्मा नहीं मिला। अब कुछ अधूरे ज्ञान के सेवक और जो कॉन्टेक्स्ट के बाहर बाइबल को पढ़ते कहते हैं कि आग की जीभ तो उतरी थी, आग की जीभ उतरी थी, मैंने कब मना किया? और कहा मैं मना करा? लेकिन आग की जीभ का बात नहीं किया ना, 3:11 में बात किया है बपतिस्मा की। मैं उसकी बात कर रहा हूं, आप इसको उसके साथ कैसे जोड़ सकते हो? फिर वापस कहूंगा, गो एंड ड्रिंक मिल्क, जाके दूध पियो। ओके, अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की और बातों की न्याय खींचतान कर अपने ही नाश का कारण बनाते। वचन के खींचतान करने वालों ने, आपके बीच में एरो आ गया, कहते हैं आई ब्रिंग फायर ऑन यू, फिर कहते हैं लेट देयर बी फायर, फिर कहते हैं आई कवर देम विथ फायर, फिर कहते हैं हाउ टू फिल विथ फायर। पॉइंट नंबर 8, पॉइंट नंबर 10, पॉइंट नंबर 3, ये सब कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। टोटल बकवास है। उसके बाद में आते हैं जो कि